सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपसे बड़ा मुझे कोई नहीं है। क्योंकि आप मेरी आप ही तो हो जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचा रहे हो। और मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो सकारात्मक निकलेंगे, लेकिन उसे अगर कोई नकारात्मक लेता है तो भाई उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो अपनी पब्लिक को सकारात्मक ही सोच देता हूँ। देखो, मैं आज आपको बताता हूँ कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। भाई वहाँ पे क्या होता है आंगनवाड़ी केंद्र पर, देखो पोषाहार बंटता है, ठीक है। तो जो 0 से और 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए एक दलिया का पैकेट मिलता है, एक दाल का पैकेट मिलता है, एक रिफाइंड की थैली मिलती है। रिफाइंड की थैली जो होती है वो 500 ग्राम की होती है, ठीक। 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए, लड़का हो या लड़की, एक रिफाइंड 500 ग्राम का थैली जो होती है और एक दलिया की, एक दाल की, ठीक है। ये तो हो गए 0 से 3 वर्ष। और फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दाल और दलिया मिलता है, सिर्फ दाल और दलिया, रिफाइंड नहीं आता है। 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए। जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी मिलता है, इस बात पे ध्यान दें, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी मिलता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए भी आंगनवाड़ी केंद्र पर ही देखो 1.5 किलो दलिया मिलता है, 1 किलो दाल मिलती है और 500 ग्राम की थैली रिफाइंड की मिलती है, ठीक है। दोबारा सुन लें, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए 1.5 किलो दलिया, 1 किलो दाल, 500 ग्राम की थैली रिफाइंड की मिलती है। उसके बाद क्या होता है, देखो प्रत्येक 3 महीने के अंतराल से चावल मिलता है बच्चों के लिए, ठीक है। क्या मिलता है? चावल। वो चावल कहाँ से मिलता है? ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं ये राशन डीलर के यहाँ से चावल उठाती हैं और वो चावल वितरण करती हैं बच्चों के लिए। चावल अब बट रहा है नहीं बट रहा है चावल, या कब से नहीं बटा है वो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। अगर ये लोग अगर नहीं बांटते हैं तो गवर्नमेंट ने इसके उपाय बताए हैं। ऐसा है नहीं कि सभी भ्रष्ट हैं, मैं मानता हूँ, मैंने भी शिकायतें की हैं, मैं भी सारा कुछ आपके लिए बताऊँगा कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए, लेकिन पहले मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बाद क्या होता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर ही होती है बच्चों की, 3 वर्ष से और 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उसमें क्या होता है, जो भी बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने जाते हैं, बालक हो या बालिका, भाई उसके लिए सप्ते में 6 दिन स्कूल खुलता है। तो प्रत्येक दिन खाना जो है, प्रत्येक दिन खाना अलग अलग मीनू के हिसाब से मिलता है। अब जो आंगनवाड़ी केंद्र पर मीनू बना हुआ है खाने का, उसके हिसाब से मिलता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि खाना मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट के तो यही रूल हैं। जहाँ तक है, मैं अपनी नज़र से बता रहा हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे तक पढ़ने नहीं जाते हैं और फर्जी तरीके से नाम चढ़ा के, ठीक है, नाम चढ़ा के भाई पैसा वसूल किया जा रहा है गवर्नमेंट से, खाने के लिए भी पैसा निकाला जा रहा है। और भाई जब बच्चे नहीं आएंगे तो खाना कहाँ से उठेगा ये बताओ, क्योंकि ये आम कमियां हैं समाज के अंदर। लोग जागरूक नहीं हैं, और जागरूक भी हैं तो ये सोचते हैं कि शिकायत कोई दूसरा करे। भाई लाभ अगर आप लोगे तो शिकायत मैं थोड़ी करूँगा, शिकायत आप ही करोगे ना। जब देखो लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो आप ही शिकायत करो, और अगर किसी को नहीं मिलता है तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि भाई कहाँ शिकायत करें उन लोगों की। और ज़्यादातर इन योजनाओं में घोटाला हो रहा है। क्या होता है अक्सर, देखो जो ये समूह वाले होते हैं इनको माल आंगनवाड़ी केंद्र को सौंपना होता है, जो आंगनवाड़ी केंद्र कार्य करती हैं उनके लिए सौंपना होता है, लेकिन ये क्या कर देते हैं कि माल समूह वाले घर से उठवा देते हैं। तो ये क्या करती हैं आंगनवाड़ी, भाई अपने घर माल ले जाके
आंगनवाड़ी केंद्र पर जब वितरण होता है तो आधा माल लेकर ही पहुंचती हैं। ये बात में कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस बात को। मैं भी गांव में ही रहता हूँ और जितने भी यूपी के गांव हैं योजना सबके लिए सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी गांव सही। ठीक है, तो भाई अगर चोरी कहाँ होती है, यहीं चोरी होती है। देखो, जब आप लोग माल पूरा लेके जाओगे तो यार जो भी आपको करना है वो अच्छा लगेगा। जब माल ही आप 50% लेके जा रहे हो तो फिर कहाँ से कमी नहीं पड़ेगी। बच्चों का खाके जीवन में सफल नहीं हो सकते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। और अक्सर आजकल ऐसा होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगता है, यानी कि वो लोग चोरी करते हैं और अगर मैं कहने लगूं तो भाई उल्टा मुझे ही डांटेंगे, अरे क्या यार आप तो गलत कह रहे हो। भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग चोर हो, आप चोरी कर रहे हो। जो भी चोरी कर रहा है, मैं प्रत्येक आंगनबाड़ी को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग कम बांटते हैं या जो चोरी कर रहे हैं, सिर्फ मैं उनकी बात कह रहा हूँ, ना कि मैं प्रत्येक आंगनबाड़ी की बात कह रहा हूँ। कि भाई प्रत्येक आंगनबाड़ी कम बांटती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। कुछ आंगनबाड़ी हैं जो भ्रष्ट हैं और उन्हें जो है बच्चों का खाने से फुर्सत नहीं है, ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद। अगली मुलाकात अगले वीडियो में होगी और आप कमेंट करेंगे तब। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ताकि मेरी बात और लोगों तक पहुँचे। एक छोटी सी रील क्लिप बना के डाल दूंगा फेसबुक पर, ताकि आप इस वीडियो को पोस्ट पर देख सकें।